और वहीं वंदे मातरम पर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला है। पहले वंदे मातरम, फिर जनगण मन होगा। सरकारी कार्यक्रम में वंदे मातरम के 6 छंद गाना अनिवार्य होगा, मैंडेटरी होगा, कंपल्सरी होगा। राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम होगा। केंद्र सरकार ने आधिकारिक समारोह के लिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन और वादन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। अब सरकारी कार्यक्रमों में इस गीत के 6 अंतरे वाले संस्करण को अनिवार्य कर दिया गया है, जिसकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड निर्धारित की गई है। यह नियम राष्ट्रीय ध्वज फहराने, कार्यक्रमों में राष्ट्रपति के आगमन, उनके भाषणों या राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले और बाद में लागू होगा। इसके साथ ही राज्यों के राज्यपालों के आगमन और उनके भाषणों से पहले और बाद में भी इसकी निर्धारित अवधि और संस्करण का पालन करना जरूरी किया गया है, माना गया है। सरकार के इस आदेश का मकसद आधिकारिक प्रोटोकॉल के तहत राष्ट्रीय गीत के सम्मान और उसकी प्रस्तुति में एक रूपता सुनिश्चित करना है। तो वंदे मातरम को लेकर ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार द्वारा लिया गया है। ये वंदे मातरम राष्ट्रगान से पहले वंदे मातरम गाना होगा। 6 छंद गाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ मेरी सहयोगी गीतू चौहान जुड़ रही हैं। गीतू, बहुत बड़ा फैसला केंद्र सरकार का, कहीं ना कहीं वंदे मातरम की अगर हम देखें महिमा के लिए, उसकी इंपॉर्टेंस के लिए। बिल्कुल। और ये देखिए कि इसे राष्ट्रगान से पहले गाना होगा, इसे अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी आधिकारिक अगर कार्यक्रम होते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रगीत गाया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रगान गाया जाएगा और 6 छंद इसमें अनिवार्य किए गए हैं, जिनकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड तक है। और कहा यह भी जाता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो ये राष्ट्रीय गीत लिखा था, पहले बंगाल के लिए था, क्योंकि हम देख रहे थे एक समय में जब भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, तो एक ऐसे गीत की जरूरत थी जो कि पूरे देश को उन लोगों को बांध कर रखता है, जिससे कि कहीं ना कहीं ये जो राष्ट्र की भावना है वो अंदर जागृत होती है। और इसी को लेकर जो राष्ट्रीय गीत है उसने पूरे देश के लोगों को बांधा, एक रास्ता उन्हें दिखाया किस तरह से उन्हें अपने लक्ष्य की तरफ प्रेरित होना है। और शायद यही वजह है जिसके चलते 150 वर्ष हो चुके हैं वंदे मातरम को, और इसे भुलाया जाना आसान नहीं है, ना ही भूल सकते हैं। और क्योंकि हम देख रहे हैं जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें शायद वंदे मातरम का इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए पूरी कोशिश केंद्र सरकार की यही रही है कि 150 वर्ष जो है इस राष्ट्रीय गीत को हो चुके हैं। और ये जरूरी है कि हर किसी को इसके हर लफ्ज के बारे में पता हो, क्या शब्द कह रहे हैं, किस तरह से राष्ट्र की भावना उससे उत्पन्न हो रही है। ये बहुत जरूरी है आगे की जनरेशन के लिए जानना। और जो लोग अभी इस वक्त हम देख रहे हैं सरकारी काम जो करते हैं, यानी कि जिस तरह के आयोजन किए जाते हैं, उससे पहले राष्ट्रगान को गाना अनिवार्य होता था। अच्छा गीतू, जिसकी कंट्रोवर्सी हमने पिछले दिनों देखी है वंदे मातरम को लेकर, आपको लग रहा है कि उन विवादों पर अब विराम लगेगा? देखिए, तमाम तरह के जो रिएक्शन से सामने आए, लेकिन जो राष्ट्र है वो सर्वप्रथम है। उसके बाद आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं, और तमाम तरह के जो विवाद आ रहे थे, किसी ने मना किया हम नहीं गाएंगे या हम गाएंगे, तो वो सब बाद की बात है। लेकिन सबसे पहले जिस तरह से अनिवार्य कर दिया गया है और एक तरह से ये नियम है जिसका पालन सभी को करना होगा। हाँ, इसका पालन नहीं किया जाएगा फिर क्या कार्रवाई होगी, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल जितने भी सरकारी संस्थान होंगे और वहां पर कोई विशेष कार्यक्रम किए जाते हैं, तो फिर उसमें कोई भी किसी भी वर्ग का व्यक्ति होगा, उसे ये राष्ट्रीय गीत गाना होगा। ये अनिवार्य सभी के लिए है, तो इसमें किसी भी तरह से दो राय किसी की नहीं बनती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये पूरे देश को जोड़ने वाला राष्ट्रीय गीत है, देशभक्ति की भावना को जागृत करने वाला राष्ट्रीय गीत है। और इसका गायन बहुत जरूरी भी होना चाहिए, तभी हम एक दूसरे को एक आपस में जुड़ा और बंधा हुआ महसूस करेंगे। और देश सबसे पहले है, बाकी धर्म और राजनीति उसके बाद है। बिल्कुल गीतू, अभी सरकारी कार्यक्रमों में इसे गाना मैंडेटरी किया गया है। आपको लग रहा है कि धीरे धीरे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा जब हम सिनेमा घरों में जाते हैं तो वहां पर जनगण मन जो है वो गाया जाता है और सभी लोग वहां पर खड़े होते हैं सम्मान में, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी अगर हम देखें ये और भी जगह जो है प्रचार प्रसार होगा और जगह भी मैंडेटरी किया जाएगा, या फिर यूं कहे कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा? हो सकता है मोनिका, ये पूरी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि जिस तरह से 150 वर्ष होने पर हमने जिस तरह से देखा कि सरकार ने पूरी तरह से नियम बदल दिए और अब 6 छंद गाने का अनिवार्य है, तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय गीत की जो पूरी जानकारी है, जो पूरे शब्द है, वो सभी को पता होने चाहिए। और अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं सरकारी संस्थानों में से अनिवार्य किया गया है, तो जल्द ही हम देखेंगे स्कूलों में या बाकी जगहों पर भी इसे गाना अनिवार्य किया जा सकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है ये लागू होने में, लेकिन हाँ, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गीतू चौहान, तमाम बातचीत जानकारी के लिए।